वेलकम, नमस्कार, शुभ प्रभात। सुबह सुबह के मुख्य समाचारों के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेके न्यूज 100 और मैं आपके साथ हूं गौरी। मायावती ने कैसे सत्ता पर निशाना साधा और किस बात पे इस बुलेटिन में आपको बताने वाले हैं। अखिलेश यादव कैसे ट्वीट और क्यों तीखे ट्वीट्स करने लग गए हैं। बेटियों को लेकर जो मिशन शक्ति योजना किस जिले में और क्यों चलाई गई है। सीएम योगी ने कौन कौन से बड़े ऐलान किए उत्तर प्रदेश में, और बेटियों की शादियों को लेकर जो ऐलान किया है मुख्यमंत्री जी ने, वो अभी आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। और भी जितनी भी बड़ी घोषणाएं यूपी को लेकर हैं, देश विदेश से सभी बड़ी योजनाएं, देश विदेश की सभी बड़ी योजनाएं, बड़ी घोषणाएं, तमाम प्रकार की जरूरी और काम की खबरें इस बुलेटिन में कवर करेंगे। आपको हमारे साथ इस बुलेटिन में लास्ट तक बने रहना है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए जितना कर सके। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई और बात किए हुए बुलेटिन। चलिए, पहली बड़ी खबर, कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने की बैठक, वैक्सीन पर अधिकारियों को अहम निर्देश। पीएम ने आगे निर्देश दिया है कि देश के सभी कोनों और वहां स्थितियों को देखते हुए वैक्सीन की पहुंच तेजी से पहुंचाई जानी चाहिए। पीएम ने जोर देकर कहा कि लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी और एडमिनिस्ट्रेशन में हर कदम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री ने शनिवार को कोविड-19 पर एक समीक्षा में बैठक की अध्यक्षता की और उन्होंने कोरोना से निपटने के दौरान ढिलाई बरतने को लेकर चिताया। साथ ही महामारी को नियंत्रित करने के लिए प्रयासों को जारी रखने का आह्वान दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में देश को कोरोना वैक्सीन के बारे में भी जानकारी दी गई। पीएमओ के मुताबिक भारत में 3 टीके विकसित होने के उन्नत चरणों में हैं, जिनमें से 2 टीके चरण 2 में और 1 टीका तीसरे चरण में है। पीएमओ ने आगे बताया कि कोविड-19 वायरस जीनोम पर 2 अखिल भारतीय अध्ययनों से पता चला है कि वायरस आनुवंशिक रूप से स्थिर है, इसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। भड़काने के आरोप में एफआईआर का आदेश। कंगना पर धार्मिक भावनाएं भड़काने, कलाकारों को हिंदू मुसलमान में बांटने और सामाजिक द्वेष को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। याचिकाकर्ता मुन्ना वराली ने कंगना के पिछले कुछ वक्त में किए गए ट्वीट्स का हवाला देते हुए उनके खिलाफ जांच की मांग की है। कुछ दिनों से आपको भी पता होगा, अगर आप समाचार सुनते हैं, सुबह सुबह के मुख्य समाचार, मेरे ही समाचार अगर आप सुनते हैं तो जरूर आपको पता चला होगा कि कंगना कैसे ट्वीट्स करती हैं। तो इस प्रकार से बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर करने के लिए आदेश दिए हैं कि भावनाएं भड़काने, कलाकारों को हिंदू मुस्लिम में बांटने, सामाजिक देश को बढ़ावा देने का आरोप लगा है इनके ऊपर। वहीं आपको बताते चले, बड़ी खबर यूपी को लेकर के आ रही है। यूपी पुलिस में 20% बेटियों की भर्ती होगी। मिशन शक्ति का शुभारंभ कर बोले मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह अभियान बलरामपुर में बर्बरता की शिकार हुई बिटिया को सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने वादा किया कि बिटिया के दुष्कर्मियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर शीघ्र ही कठोर सजा दिलाई जाएगी व आरोपियों के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वहीं कई बड़ी सारी जो है घोषणाएं की गई हैं। अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण विकास सेवा एवं पुष्टाहार एस राधा चौहान ने शुक्रवार को विशेष अभियान मिशन शक्ति के सफल क्रियान्वयन के संबंध में सभी जिला प्रवेशन अधिकारियों, महिला कल्याण एवं जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा महिलाओं, बालिकाओं व बच्चों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के संदर्भ में एक व्यापक कार्य योजना बनाई गई है। मिशन शक्ति योजना जो अभियान है 25 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद अप्रैल तक हर महीने यह अभियान एक सप्ताह के लिए चलाया जाएगा, जिसके लिए एक तिथिवार थीम है निर्धारित की गई है। सीएम योगी ने कहा 31,277 शिक्षकों को प्रदान किया नियुक्ति पत्र। कहा अब आंदोलन नहीं, सिर्फ पढ़ाना। सीएम योगी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हर प्राइमरी स्कूल में मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति हमारी प्रतिबद्धता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर 31,277 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने 5 लाभार्थियों को अपने हाथ से नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश के 68 जिलों में इसकी शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने लखनऊ की मंजुला त्रिपाठी, तनुजा सिंह, प्रिंस पटेल, कुणाल गौतम और कविता कुमारी गौड़ को अपने हाथ से नियुक्ति पत्र भी दिया। बेसिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा की बुनियाद है। सीएम ने कहा, अगर बुनियाद बेहतर है तो उस पर बुलंद इमारत खड़ी की जा सकती है। ऐसे में बेसिक शिक्षा परिषद के नवनियुक्त सहायक शिक्षकों का फर्ज बढ़ जाता है। आप बच्चों के लिए शिक्षक के साथ उनके मित्र और मार्गदर्शक
भी बने। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारी बातें कही शिक्षकों से और कहा कि अब आंदोलन नहीं, सिर्फ पढ़ाइए बच्चों को। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 के इलाज में प्रभावी नहीं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और रेमडेसिविर। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रेमडेसिविर और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन समेत 4 दवाओं को कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के इलाज में बहुत कम प्रभावी बताया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 के इलाज में 4 खास दवाएं कितनी कारगर हैं, इसे लेकर विस्तृत परीक्षण किया। आपको बता दें कि गिलियड ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि अध्ययन के निष्कर्ष दूसरे अध्ययनों से मेल नहीं खाते और इन परिणामों की समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर वो पहली दवा थी जिसे कोरोना वायरस के इलाज के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। ये दवा हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इलाज में इस्तेमाल हुई थी। रेमडेसिविर की निर्माता कंपनी गिलियड ने WHO के अध्ययन में आए परिणामों को खारिज किया। इस प्रकार कुछ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लेकर के खबरें आ रही थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हाथरस केस को लेकर के बड़ी खबर। हाथरस केस दरवाजा बंद करके सीबीआई ने परिजनों से की 5.5 घंटे तक पूछताछ। आपको बता दें कि हाथरस की बुलगड़ी में युवती से कथित गैंगरेप के बाद मौत के मामले की सीबीआई जांच शनिवार को भी जारी रही। सीबीआई की टीम ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से 5.5 घंटे तक पूछताछ की है। और भी आपको बता दें कि सीमा पाहुजा के नेतृत्व में एक अन्य महिला अधिकारी सहित टीम पीड़िता के घर पहुंची, जहां पर 5.5 घंटे बातचीत चली। वहीं बलिया गोलीकांड का सच क्या है, धीरेन्द्र सिंह का वीडियो आया सामने, कहा मेरी हत्या हो जाती। यूपी के बलिया जिले में गोलीकांड पर यूपी की सियासत गरमाई हुई है। इस बीच फरार मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू ने एक वीडियो जारी करते हुए खुद को बेगुनाह बताया। बलिया में कोटे की दुकान आवंटन को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। आरोप है कि बीजेपी नेता धीरेन्द्र ने सीओ और एसडीएम की मौजूदगी में जयप्रकाश पाल नाम के शख्स को गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि 9 मिनट के इस वीडियो में धीरेन्द्र ने कहा है कि उसने गोली नहीं चलाई। वीडियो वारदात के अगले दिन यानी 16 अक्टूबर का बताया जा रहा है। 7 मुल्कों की लिस्ट में 94 पायदान पर भारत। प्रशांत भूषण का तंज, PAK से भी पिछड़े बढ़िया जा रहे हैं मोदी जी। इंडेक्स में भारत नेपाल और पाकिस्तान से भी नीचे है। इंडेक्स में नेपाल 73, पाकिस्तान 88, बांग्लादेश 75, इंडोनेशिया पायदान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट शुक्रवार को जारी हुई। इसमें भारत 107 देशों की लिस्ट में 94 पायदान पर है। रिपोर्ट के अनुसार 27.2 के स्कोर के साथ भारत में भूख का स्तर गंभीर है। भारत की रैंकिंग पिछले साल 117 देशों में से 102 थी। भारत से नीचे मात्र 13 देश है। ये देश है रवांडा, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, लीबिया, मोजाम्बिक और चाड। आपको बता दें कि इंडेक्स में भारत नेपाल पाकिस्तान से भी नीचे है। भारत नेपाल और पाकिस्तान से भी नीचे है। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल 73वें नंबर पर है। अब क्या है कि हंगर इंडेक्स को लेकर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट किया कि भूषण ने टाइम्स ऑफ इंडिया के कार्टून शीर्षक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। वरिष्ठ वकील ने कहा कि भारत प्रति व्यक्ति आय घरेलू उत्पाद में बांग्लादेश के नीचे जाने के बाद अब भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे पहुंच गया। बहुत अच्छा चल रहा है मोदी जी। ये आप देख सकते ट्वीट। आफ्टर इंडिया गोज बिलो बांग्लादेश इन पर कैपिटल जीडीपी, इंडिया रीच्स ऑलमोस्ट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड हंगर इंडेक्स इवन बिलो बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ग्रेट गोइंग मोदी जी। इस प्रकार आप देख सकते हैं किस प्रकार से कार्टून साझा किया गया है। कोविड से निपटने में भारत से बेहतर पाकिस्तान और अफगानिस्तान जीडीपी से जुड़ा डेटा शेयर कर राहुल गांधी ने मारा तंज और कहा कि अनुमान को लेकर शुक्रवार पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी कोरोना संकट से भारत के मुकाबले बेहतर ढंग से निपटे, और जिस पर कि उन्होंने ग्राफ शेयर किया। भाजपा सरकार की एक और ठोस उपलब्धि, यहां तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी कोरोना संकट से भारत के मुकाबले बेहतर ढंग से निपटे। कांग्रेस ने जो ग्राफ शेयर किया उसमें दर्शाया गया है कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी विकास दर चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कुछ अन्य एशियाई देशों के मुकाबले कम रहने वाली है। 2022 में सत्ता में आने पर शिवपाल यादव का पेंशन को लेकर बहुत बड़ा ऐलान, इन लोगों को देंगे तोहफा। आपको बता दें कि अपने निर्वाचन क्षेत्र जसवंत नगर में एक निजी समारोह में पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने प्रदेश के गरीबों के लिए क्रांति रथ चलाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जरिए वह राज्य के हर क्षेत्र में जाकर उपेक्षित लोगों से मिलकर सड़कों पर संघर्ष करेंगे तथा स्वाभिमान सम्मान के खिलाफ झुकेंगे नहीं। यही नहीं, शिवपाल ने 2022 में सत्ता में आने पर जनता के लिए किए जाने वाले कार्यों के बारे में भी बताया।
तथा साथ ही उन्होंने कहा यदि उनकी सरकार बनी तो 65 वर्ष के गरीबों को जो नए वकील बनकर तैयार होंगे वह साहित्यकारों और पत्रकारों को भी पेंशन देने का काम करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने बड़े बड़े ऐलान किए हैं। आगे बढ़ते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में दिव्यांग आरक्षण मामले की अगली सुनवाई 21 को होगी। 21 तारीख को होगी। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण लाभ दिए जाने की याचिका पर अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को नियत की है। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं व बालिकाओं को किया गया जागरूक। लखनऊ महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए बाल विकास परियोजना सरोजनी नगर में शनिवार को मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ किया गया। बाल विकास परियोजना अधिकारी कामिनी श्रीवास्तव ने उपस्थिति आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, महिलाओं तथा बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें सुरक्षित परिवेश प्रदान करने एवं अपनी सुरक्षा किस प्रकार से की जाए इस संबंध में जानकारी दी। इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी जानकारी दी कि महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति हिंसा एवं अपराध करने वाले लोगों की पहचान कर उसकी सूचना महिला थाने में दे। इसके साथ ही सभी को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए इस अभियान का मूल मकसद राज्य में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है। राज्य में हुई घटनाओं के कारण महिलाओं के भीतर पैदा हुए डर को खत्म करने के उद्देश्य से यह अभियान जरूरी था। इसके जरिए जागरूकता पैदा कर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को रोका जा सकेगा, जो बहुत ही अति आवश्यक है। फिर नाराज हुए चाचा शिवपाल, भतीजे अखिलेश पर साधा निशाना। सपा में जाने को लेकर बड़ा बयान। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव एक बार फिर भतीजे अखिलेश यादव से नाराज दिखे। शनिवार को उन्होंने सपा प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा कि 1 साल पहले वह समाजवादी पार्टी के मुखिया से एक साथ होने का प्रस्ताव रख चुके हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। अब जनता की अदालत में जाएंगे और जनता को जो फैसला होगा उसका पालन करेंगे। इटावा जिला सहकारी बैंक के नए बैंक के मुख्यालय भवन के लोकार्पण के मौके पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते शिवपाल ने ये बातें कही। इस प्रकार उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों ने सहकारिता आंदोलन को बहुत अधिक कमजोर कर दिया है। इसकी कीमत आगे आने वाले समय में भाजपा को चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से लेकर कोरोना व लॉकडाउन तक इस देश का गरीबी ही बुरी तरह से पिसा है। इस देश का जो गरीब है वह ही पिसा है। उन्होंने कहा है कि मतलब कोरोना हो या कुछ भी हो, नोटबंदी हो, गरीबी पिसता है। उन्होंने कहा कि 3 नए कृषि कानून अमल में आने के बाद अब मंडियों में किसानों का धान 68। यादव ने उत्तराखंड के लिए 39 सदस्यीय टीम का गठन किया। यह वो नाम लखनऊ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा अनुमोदित समाजवादी पार्टी उत्तराखंड की 39 सदस्यीय प्रदेश कार्यकारिणी में डॉक्टर सत्यनारायण सचान अध्यक्ष होंगे। इनके अलावा 3 उपाध्यक्ष, 1 प्रमुख महासचिव, 2 महासचिव, 1 कोषाध्यक्ष भी सचिव बनाए गए हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तराखंड की समाजवादी पार्टी की नई कार्यकारिणी से आशा जताई है कि उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी कांक्षाओं पर खरी उतरेगी। उत्तराखंड के निर्माण के 20 वर्षों में उत्तराखंड के निवासियों को निराशा हाथ लगी, रोजगार और पलायन का स्थायी समाधान नहीं हुआ। तो अभी अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की यह जिम्मेदारी है कि इस वैचारिक रिक्तता को न सिर्फ भरेगी बल्कि उत्तराखंड की जनता को समाजवादी पार्टी का एजेंडा देकर उनके सपनों को पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन भी करेगी। अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो जान ली जरूरी बातें। देश भर में फेस्टिवल सीजन शुरू हो गई है। ऐसे में ई कॉमर्स कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन ने फेस्टिवल सेल शुरू कर दिया है। इन दोनों साइट के पर टीवी, मोबाइल फोन समेत कई प्रोडक्ट्स पर बम्पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऐसे में ऑफर का फायदा उठाने के लिए लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। हालांकि इससे खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग करते समय धोखाधड़ी होने का खतरा ज्यादा रहता है। अगर आप भी ऑनलाइन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज हम आपको कुछ जरूरी बातें बताते हैं। जानकारी के मुताबिक अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से खरीदते हैं तो आप उस सामान को बनाने वाली कंपनी की ऐप या वेबसाइट पर भी खोजें। अगर सामान उपलब्ध है तो ही आप खरीदें। इससे क्या होगा कि आपको सही सामान के साथ ही आपके द्वारा किया गया भुगतान भी सेफ रहेगा। मतलब कि आप उस सामान को बनाने वाली कंपनी के ऐप या वेबसाइट पर भी खोजें उस सामान को। जो इन साइट्स पर आप जो ऑनलाइन ऐप्स पर जो आप सर्च करते हो उसको आप
जो जैसे कि एप्पल की कोई चीज है तो आप अमेजोन पे अगर मिल रही है वो आपको, तो आप एप्पल की कंपनी पे जाएं, उसको सर्च करें, तब आप खरीदें। ये चीजें हैं जो आपको ज्यादा सतर्कता से और आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, ये इन चीजों पे ध्यान देने वाला है, आप ध्यान दें। आगे है कि देश भर में सैकड़ों ई कॉमर्स की साइट मौजूद हैं, इनमें कुछ ऐसे भी साइट हैं जिनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब अगर आप ऑनलाइन वाले फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो इसका सबसे आसान तरीका है कि कैश ऑन डिलीवरी का। अगर आपकी इसकी सुविधा प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करते समय मिलता है तो आप इसे सेलेक्ट जरूर करें, ऐसे में आप धोखाधड़ी से बच जाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, तो इस प्रकार से आप बच सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सोने चांदी की कीमत में हो रही है भारी गिरावट। राजधानी दिल्ली में सोने की कीमत में लगातार कई दिनों से गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में सोना खरीदने वालों के पास अच्छा मौका है। HDFC सिक्योरिटी के अनुसार विश्व स्तर पर सोने की कीमत लगातार 3 दिन तक कम हुई है और अब 32 रुपए घटकर 10 ग्राम सोने की कीमत 51,503 रुपए हो गई है और 626 रुपए घटकर 1 किलो चांदी की कीमत 62,410 रुपए हो गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो सोने में $1,901 प्रति ऑन्स और चांदी में $24.18 प्रति ऑन्स की गिरावट आई है। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने गोल्ड ब्रांड का निर्गम मूल्य प्रति ग्राम 5,051 रुपए रखा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो कि खबरें थी सोने चांदी को लेकर के। आगे बढ़ते हैं। शानदार नौकरी, बिस्किट्स चखने के लिए मिलेंगे पैसे। ये कंपनी दे रही है 40 लाख रुपए सालाना सैलरी। बिस्किट बनाने वाली कंपनी बॉर्डर बिस्किट्स को अपने लिए मास्टर बिस्किटर की तलाश है। बिस्किट चखने के बदले यह कंपनी लगभग 40 लाख रुपए का सालाना पैकेज भी दे रही है। अभी के लिए बस इतना ही। और यदि आप यहां तक समाचार देखते हुए आए हैं तो आप वाकई में आभार के लायक हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहां तक देखने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट और काम की खबरों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचे। Thank you for watching. Keep supporting. Stay tuned. Or thank you for the watching till the end. Thank you. Take care. Goodbye. Stay safe. Stay home.